नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है? पहचान का मतलब समझिए। पहचान का मतलब होता है कि कोई भी टेंस कोई सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, इसको हम कैसे पहचाने। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको उन वर्ड्स पे कभी डिपेंड नहीं रहना, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपको पहचानने के जो वर्ड्स हैं वो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। और एक और चीज, इसमें काम का जारी होना पाया जाता है, जैसे खड़ा है, बैठा है, पहन रखा है, लेटा है इत्यादि। ये क्या है? इसके आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये वर्ड्स दे रखे हैं तो आप पहचान जाओगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ये जो वर्ड्स आएंगे वो कहां पर आएंगे? जैसे वो खेल रहा है तो वर्ब के बाद आया ना, वो पढ़ रहा है, वर्ब के बाद आया, पढ़ना वर्ब है, उसके बाद रहा है आया। मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। अब देखो यहां पर बैठा हूं मैंने लिखा है ना, बैठा है, खड़ा है, पहन रखा है, ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस के सेंस में है। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। हर एक टेंस की जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। रूल्स भी पता होने चाहिए, साथ में कंडीशंस भी पता होने चाहिए। अगर ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपने याद कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कभी भी कोई भी सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको आइडेंटिफिकेशंस बता दी, अब मैं आपको इसके रूल्स बताता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहां पर इज एम आर जो लग रहा है ये हेल्पिंग वर्ब्स है। या तो हम इज यूज करेंगे या एम यूज करेंगे या आर यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद या तो इज या फिर एम या फिर आर। लेकिन कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ, ये भी बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये सुनो। ये नेगेटिव का दूसरा हमारा नेगेटिव वाला है। नेगेटिव का कब लगेगा? जब सेंटेंस में नहीं दे रखा होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वाला है हमारे पास। इंट्रोगेटिव वाला रूल कब लगेगा? जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी? स्टार्टिंग में जब क्या आ रहा होगा, स्टार्टिंग में जब क्या आ रहा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या ही आएगा। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं, वो जा रहा है, वो जा रहा है, मेरा जो कहने का जो अंदाजा है, तरीका है, वो जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वो जो मैं बोलने का तरीका है, मेरे एक्सप्रेशंस है, उसको समझो। तो हमें सेंस को समझना होता है। यहां पर ये सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो ये क्या है? क्या वो जा रहा है? तो यहां पर भी कभी कभी क्या आएगा और कभी कभी हम क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको समझना है, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो आपको क्या है? ये वाला रूल यूज करना है, जो कि क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। या तो इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कब लगेगा? स्टार्टिंग में क्या दे रखा होगा, यानी क्वेश्चन किया जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और साथ में उस सेंटेंस के अंदर, हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर नहीं भी दे रखा होगा, तब आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल यूज करना है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस, इस वाले रूल में बस क्या लग गया है? नोट लग गया है, नहीं की वजह से। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ रूल है। ये चार रूल्स हैं, और फिफ्थ रूल क्या है हमारे पास? डब्ल्यूएच फैमिली का रूल है। डब्ल्यूएच फैमिली का कौन सा रूल है? जब आपको कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड से हो, यानी उसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है उसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या कर रहे हो? कुछ पूछा जा रहा है ना आपको, और सेंटेंस बीच में जो है क्या है? इस सेंटेंस के बीच में क्या क्या जो है वो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है। स्टार्टिंग में होगा तब नहीं, जब बीच में होगा। तो ये क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है। आप वहां क्यों जा रहे हो? क्यों? डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है। तो ये सब डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है। और जब डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड होगा और क्वेश्चन किया जा रहा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, तो ये वाला रूल आपको यूज करना है। क्या है? डब्ल्यूएच यानी डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड प्लस इज एम आर, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने यहां पर ब्रैकेट्स के अंदर नोट लिखा है। ये ब्रैकेट्स के अंदर क्यों लिखा है? अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं आएगा तो आपको ये नोट लगाना है। अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं आएगा तो आपको ये नोट नहीं लगाना है। इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। अब कुछ और बातें जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन देखी, रूल्स देख लिए। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो इज एम आर है वो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहां लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट और नेम। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है इसको समझ लो। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, हम फर्स्ट पर्सन है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन हो गए, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो गया। जैसे आपके पापा, आपका भाई, मेरा दोस्त, या भारत का प्रधानमंत्री, कोई भी हो गए, तीसरे व्यक्ति जो हो गए ना, वो जो है थर्ड पर्सन है।
और अगर एक की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो गए, और एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो प्लूरल हो गए। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर की, कोई तीसरे व्यक्ति और वो भी सिंगुलर, जैसे कि ही, सी, इट और नेम, ये एग्जांपल्स है। तो इन सब के साथ क्या आएगा? इज, हेल्पिंग ऑफ हमारा इज लगेगा। आई के साथ हेल्पिंग ऑफ हम एम लगाएंगे, यू, वी, दे के साथ आर लगाएंगे। ये प्लूरल वाले हैं, और भी हो सकते हैं प्लूरल वाले, उन सब के साथ हम आर लगाएंगे। अब कुछ और बातें, यदि वर्ब के एंड में ई हो, यदि वर्ब के एंड में ई हो तो ई हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे राइट प्लस आईएनजी, यहां राइट जो है एंड में क्या है? ये वर्ब है, इसके एंड में क्या है? ई, और जब इसमें आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा? WRITING, यानी ई हट जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल है कम, कम में COME लिखा है, इसमें आईएनजी लगाया तो COMING हो गया, ई हट गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, यदि वर्ब के एंड में IE हो तो उसे हटाकर Y लगाते हैं। जब हम ING लगाएंगे तो क्या करेंगे? IE को हटा देंगे और Y लगा देंगे, जैसे कि यहां पर उदाहरण यानी एग्जांपल्स लिखे हैं। डाई, DIE, डाई, इसमें ING लगाया, क्या हो गया? DYING, यानी IE हमने हटा दिया। इन बातों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लाए, LIE है, ING लगाया तो LYING हो गया, IE को हटाकर हमने Y लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यदि वर्ब में एक ही वोवल दे रखा हो, वर्ब में एक ही वोवल दे रखा हो, वोवल 5 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU, और बाकी जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। अब यहां पर यदि वर्ब में एक ही वोवल हो तो ING लगाने से पहले लास्ट लेटर डबल हो जाता है, लास्ट लेटर डबल हो जाता है। किसको छोड़कर? WRY को छोड़कर, इनको छोड़कर। देखो कैसे, यहां स्लिप लिखा है, अब इसके अंदर एक ही वोवल है, वो क्या है? आई, तो जब इसमें ING लगा तो क्या हो गया? लास्ट लेटर यानी P डबल हो गया, स्लिपिंग। ऐसे यहां रन है, इसमें U जो है वो एक वोवल है, और इसमें ING लगाया तो क्या हो गया? जो लास्ट लेटर है यानी N जो है वो डबल हो गया, रनिंग। अब लेकिन यहां देखो, ये DRY लिखा है ड्राई, इसमें ING लगाया तो यहां पर लास्ट लेटर डबल नहीं हुआ। रीजन मैंने आपको बताया कि WRY को छोड़कर, यानी WRY के साथ ऐसा नहीं होगा। जब एंड में WRY होगा वर्ब के तो ING लगाते समय सिर्फ ING लगाएंगे, उसमें लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस जो बहुत से लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं कि यहां पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, कंफ्यूजन दूर होगी। देखो यहां पर कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस याद रखना। पहला, ये यूज किस लिए होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिए ये यूज किया जाता है। पहले ये कंडीशन है, जैसे मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है, मैं बोल रहा हूं मम्मी खाना बना रही है, तो मैं बोल रहा हूं इस समय मम्मी खाना बना रही है, तो मेरे बोलते समय एक्टिविटी चालू है ना, वो पहला हो गया। दूसरा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक समय से चल रहा है कार्य, उसके लिए। अभी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने ये बोर्ड भर गया है, तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हटाऊंगा तो लगा दूंगा, अभी लिखूंगा। थर्ड है हमारे पास, ये देखो, पीरियड ऑफ टाइम, एक समय से काम चल रहा है। थर्ड, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान प्रोग्राम, फ्यूचर प्लान प्रोग्राम यानी फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर प्लान के लिए भी बनते हैं। जैसे कि मैं कल गांव जा रहा हूं, मैं कल गांव जा रहा हूं, तो मैं कल जा रहा हूं ना, फ्यूचर प्लान है ना ये, लेकिन मैं बोल आज रहा हूं मैं कल गांव जा रहा हूं, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। फोर्थ है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम अ हैबिट, एक हैबिट के लिए, एक ऐसे एक्शन के लिए जो एक हैबिट बन गई है, उसके लिए भी ये यूज होता है। तो अब ये मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए, अब इनके ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं। तो हमने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं, अब मैं आपको बता देता हूं। पहला है हमारे पास, वो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा है। अब यहां पर मैं इस बात को बोल रहा हूं और वो ये काम कर रहा है, तो मैंने पहला जो कंडीशन आपको बताई थी क्या है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है बोलते समय, तो मैं बोल रहा हूं तो वो काम हो रहा है ना, तो ये कैसे बनेगा? अब देखो ये किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव का रूल लगेगा। और पॉजिटिव का रूल क्या है हमारे पास? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन खेल रहा है वो, तो वो के लिए क्या आएगा? ही आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद इसमें क्या लगेगा? इज एमआर, तो हमें पता है इज लगेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और नेम के साथ हमें हेल्पिंग ऑफ इज लगाना है, तो ही इज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? देखो यहाँ पर इसके बाद वर्ब है ना, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? खेलना। इसमें क्या है? खेलना। तो खेलने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लेइंग, क्योंकि मैंने आपको बताया V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी,
तो प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं। आजकल मैंने बोला था ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो आजकल के लिए अभी सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के लिए आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद सीखने के लिए लर्निंग हो जाएगा, आई एम लर्निंग, क्या सीख रहा हूं, इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नाउअडेज, आजकल के लिए क्या हो जाएगा, नाउअडेज, तो नाउअडेज हो गया। थर्ड है हमारा, वो मुंबई में रह रहा है, तो मुंबई में रह रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एक टाइम हो गया रहते रहते। सबसे पहले पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद रहने के लिए लिव होता है, आईएनजी लग जाएगा तो लिविंग हो गया, ही इज लिविंग। देखो यहाँ पर से ई हटा दिया है, आईएनजी लग गया, मैंने बताया आईएनजी लगाने से पहले ई हटा देते हैं, तो ई हटा दिया, ही इज लिविंग इन मुंबई, मुंबई में। मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहा हूँ, फ्यूचर प्लान के लिए हो गया ये कि मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहा हूँ, और ये कौन सा है, पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव का ही रूल लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम, सब्जेक्ट आई है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लग गया। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं जा रहा हूँ कहाँ, दिल्ली, नेक्स्ट वीक। ये जो गो है उसके साथ हम टू लगाएंगे, किसी प्लेस या व्यक्ति की बात होगी तो उसके साथ हम गो के बाद क्या लगा देते हैं, टू। नेक्स्ट है हमारा, वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, तो मैंने अभी बताया था कोई हैबिट जो बन चुकी है, कोई एक्शन आपका, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। अब देखो यहाँ कर रहा है तो है ही नहीं है, करता रहता है ये लिखा हुआ है, इसको समझना। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कभी भी हमें जो है आइडेंटिफिकेशंस यानी पहचान पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें कंडीशंस याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, परेशान करता रहता है का मतलब क्या है, एक उसकी हैबिट है, ये हैबिट बन चुकी है एक तरह से। तो ही इज, सबसे पहले ही, उसके बाद इज, ही के साथ इज आएगा, ही इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, ये क्या है, वर्ब। अब नेक्स्ट है हमारे पास, तुम हमेशा झूठ क्यों बोलते रहते हो। अब ये भी क्या है हमारा, एक एक्शन वाली बात हो रही है, यहाँ पर रहा है, रही है नहीं आ रहा है, एक्शन वाली हैबिट वाली बात हो रही है, कोई एक्शन हैबिट बन चुका है, तो तुम हमेशा झूठ क्यों बोलते रहते हो। अब इस चीज को एक चीज और समझो, यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड यूज किया गया है, क्यों जो है WH फैमिली का वर्ड है, और यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, WH फैमिली का वर्ड यूज करके क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखना है, WH फैमिली का रूल लगाएंगे यहाँ, और उसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली का वर्ड वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से क्या लगना चाहिए, आर। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है, यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, इज एम आर, इज एम नहीं लगेगा। वाई आर यू, उसके बाद ऑलवेज आ गया हमेशा के लिए, वाई आर यू ऑलवेज लाइंग। अब देखो लाई होता है LIE, लेकिन यहाँ पर क्या है, LYING। मैंने आपको अभी बताया था कि जब वर्ब IE पे खत्म होगी तो IE को हटाकर हम Y लगा देते हैं ING लगाते समय, तो ये क्या हो गया, वाई आर यू ऑलवेज लाइंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो यही चीज़ मुझे आपको इसमें बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमारी मेहनत जो है सार्थक हो। Thank you so much for watching this video. See you later in the next video.